Good afternoon, everyone, and welcome to the session. Today's session is about GST, and we will discuss about the GST registration. I hope some of you are aware of what a GST registration is, what is the importance, why do we need it, any idea? Please, you can write your comments in the chat box. Yeah, it's for taxation purpose, but GSTIN specifically registration जो किया जाता है वो क्यों किया जाता है? जब भी हम कोई भी बिजनेस करते हैं और हमारे बिजनेस की टर्नओवर अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट से एक्सीड कर जाए, वो स्पेसिफाइड लिमिट नॉर्मली 40 लाख है, तो अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, वेदर इट इज मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, ट्रेडिंग हो या सर्विस सेक्टर में हम बिजनेस कर रहे हैं, और वो बिजनेस का टर्नओवर एक्सीड कर जाए उस लिमिट से जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, then we need to get ourselves registered with the GST department by getting a GST number. तो ये GST नंबर एक यूनिक नंबर होता है, आइडेंटिफिकेशन का मार्क होता है, जो किसी भी बिजनेस को गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है. तो जीएसटी नंबर के बारे में ही आज डिस्कस करेंगे कि ये जीएसटी नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो सही है कि गलत है, और जीएसटी नंबर के कितना कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें अल्फा न्यूमेरिक जो है उसकी सिग्निफिकेंस अगर कुछ होती है तो वो सिग्निफिकेंस क्या है. तो आज उसी के बारे में है ये सेशन. तो आई होप यू विल बी एंजॉयिंग द सेशन एंड stay connected throughout the session, and in the end you can ask your queries. तो जीएसटी नंबर अगर आप लोगों को आइडिया हो किसी को तो प्लीज बताएंगे कि जीएसटी नंबर कितने लेंथ का होता है, मतलब उसमें कितने कैरेक्टर्स होते हैं. एनी आइडिया, एनीवन? Oh, 12. और आंसर्स प्लीज, अदर्स प्लीज कीप कमेंटिंग. There are so many participants. I can expect some more answers. अगर याद नहीं है तो अभी रिसेंटली कोई शॉपिंग करी हो तो बिल पे मिल जाएगा आप लोगों को, तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक सम इनवॉइस इफ यू हैव. अच्छा, जीएसटी नंबर अगर आपको कंफ्यूजन है तो जीएसटी से पहले मुझे ये बताइए, पैन आप लोगों को आई थिंक सबको पता होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर, एक ब्लू सा जो कार्ड होता है, ऑलमोस्ट एवरी एडल्ट हैज दैट. तो पैन नंबर कितने कैरेक्टर्स का होता है? पैन नंबर में कितने डिजिट्स, अल्फाबेट्स होते हैं? और पैन नंबर अल्फा न्यूमेरिक होता है, तो इसीलिए मैं डिजिट नहीं बोल सकती, अल्फाबेटिक नहीं बोल सकती, आई कॉल इट कैरेक्टर. तो पैन नंबर कितने कैरेक्टर्स का होता है? I'm still getting the answers for I think GST only, क्योंकि 16 अभी भी मुझे आंसर एक आया है. पैन के कैरेक्टर्स कितने होते हैं? पैन में कितने डिजिट्स, कितने न्यूमेरिक्स का कॉम्बिनेशन होता है? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12? एनी आइडिया? पैन कार्ड आई होप, आई बिलीव सबके पास होगा, यहाँ सब 18 प्लस हैं, तो पैन कार्ड के, अपना पैन कार्ड के वो बताइए. 8. पैन कार्ड में 10 कैरेक्टर्स होते हैं. अगर आप केयरफुली अपने पैन कार्ड को ऑब्जर्व करेंगे तो उसके अंदर स्टार्टिंग में 5 लेटर्स होते हैं, अल्फा होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं. स्टार्टिंग 5 आर अल्फाबेट्स, then after that 5 alphabet we have 4 numerical digits, and last letter is again an alphabet. तो टोटल मिला के 10 कैरेक्टर्स होते हैं. 5, 4, 1, 5, 4, 1 के पैटर्न पे पैन कार्ड होता है. तो शुरू में 5 अल्फाबेट्स,
then 4 numerical digits, and last one again an alphabet. कोई भी पैन कार्ड देख लीजिए पूरे इंडिया के अंदर, किसी के पास भी अगर पैन कार्ड होगा तो वो पैन कार्ड 10 कैरेक्टर्स का ही होगा. ये यू कैन क्रॉस वेरीफाई दिस थिंग वेरी इजीली, क्योंकि आप पैन कार्ड, आपके घर में कितने भी लोग होंगे उन सबके पास पैन कार्ड होगा. यू कैन इजीली क्रॉस वेरीफाई दिस थिंग. तो आप कितने भी वैरायटी ऑफ पीपल का पैन कार्ड चेक करेंगे, इट हैज टू बी ऑफ 10 कैरेक्टर्स. अब आ जाते हैं स्टार्टिंग के वो 5 अल्फाबेट्स के बारे में. जो 5 अल्फाबेट्स स्टार्टिंग में रहते हैं उसमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस अल्फाबेट रैंडम A to Z, एनी अल्फाबेट कैन बी देयर. स्टार्टिंग के 3 लेटर्स A to Z कुछ भी हो सकता है. देयर इज नथिंग वेरी स्पेसिफिक और स्पेशल अबाउट दीज कैरेक्टर्स. ये रैंडमली डिपार्टमेंट से अलॉट होते हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम से अलॉट होते हैं, तो ये रैंडम A to Z में से कुछ भी हो सकता है. नाउ इफ आई एम सेइंग कि इन 3 में कुछ स्पेशल नहीं है, तो 4th वाले में कुछ तो स्पेशल होगा. 4th कैरेक्टर आपके पैन कार्ड का क्या है? अपने पैन कार्ड्स आप लोग अगर है आपके पास, क्योंकि अभी किसी ने कमेंट में डाला कि आई हैव रिसेंटली चेक्ड, तो पैन कार्ड में आपका 4th कैरेक्टर क्या है? इज इट अ लेटर P? क्या आप लोगों के पैन कार्ड में जो लेटर है वो P है, 4th लेटर? एंड आई एम श्योर इट हैज टू बी अ P, क्योंकि ये जो P है ये सिग्निफाई करता है पर्सन को. Anybody who is an individual, like I am an individual, so if I get a PAN card for myself, तो मेरे पैन कार्ड का 4th लेटर P ही होगा. आप सभी इंडिविजुअल्स हैं, वेदर मेल फीमेल एनी एज ग्रुप, हम सबके पैन कार्ड का 4th लेटर P होगा. अगर मैं किसी कंपनी के लिए पैन कार्ड बनवाऊंगी, जनरली आपने देखा होगा प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, ये कंपनीज हैं, तो कंपनीज का अगर आप पैन कार्ड ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें 4th लेटर C मिलेगा. इट रिप्रेजेंट्स कंपनी, कॉर्पोरेट्स. अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म की बात करें, जो 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप फर्म के पैन कार्ड का 4th लेटर F रहता है. इट रिप्रेजेंट्स फर्म, F. अगर कोई HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बिजनेस कर रहा है, तो उसके पैन कार्ड का 4th लेटर H रहेगा. अगर कोई ट्रस्ट है, T. तो जैसा भी आपका टाइप ऑफ पर्सन में आप इनकम टैक्स लॉ में रजिस्टर होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका पैन कार्ड का 4th लेटर आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से आपको मिल जाता है. ये चीज बताने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना है. नॉर्मली मैं देखती हूँ लोग पैन कार्ड जब किसी का पूछते हैं, पैन कार्ड नंबर अगर किसी का पूछते हैं, तो सामने वाला अगर बोल रहा होता है तो वी गेट कंफ्यूज्ड कि आप B बोल रहे हैं कि P बोल रहे हैं. तो 4th लेटर में कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए. वहां PCFH ऐसा कुछ आएगा, तो P और B का तो कोई मतलब ही नहीं है. ठीक, तो 4th लेटर आई होप आप लोगों को क्लियर है कि पैन कार्ड में आपके टाइप ऑफ पर्सन के हिसाब से, अगर आप इंडिविजुअल हैं, इंसान है, तो वो P पर्सन है. अगर आप कंपनी है तो C, अगर आप ट्रस्ट हैं तो T, अगर आप HUF हैं तो H, पार्टनरशिप फर्म है तो F. नाउ कम टू द 5th कैरेक्टर, जो कि 5th अगेन लेटर ही होता है. 5th लेटर हमारे पैन कार्ड का क्या होगा? मेरा नाम है प्रियंका अग्रवाल, तो अग्रवाल का जो A है, दिस A इज माय 5th लेटर ऑन माय पैन. इसका मतलब आपके जो नाम का लास्ट नेम होता है, जिसको हम नॉर्मली सरनेम बोल देते हैं, जो लास्ट नेम आपका रहता है,
उस लास्ट नेम का पहला अक्षर, पहला लेटर। तो मेरा नाम प्रियंका अग्रवाल है, तो अग्रवाल का ए। अगर किसी का सिंगल नेम है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं कि आई ओनली हैव अ सिंगल नेम, मैं सरनेम लगाता ही नहीं हूं, या 3 शब्दों का नाम है, राम कुमार अग्रवाल, राम कुमार बंसल, तो तीन तीन नाम आ रहे हैं आपके नाम में, तो मिडिल नेम है वो सरनेम नहीं है, तो डोंट कंफ्यूज। सरनेम सरनेम ही रहता है जो आपका लास्ट नेम रहता है। बट अगर किसी का, यस, जिनका जिंदल है तो जे, वेरी गुड। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है, आप सरनेम लगाते नहीं है, यू आर ओनली नोन बाय योर सिंगल नेम, देन इनकम टैक्स लॉ बहुत क्लियर है इस चीज के बारे में कि आपका वो सिंगल नेम ही आपके लास्ट नेम को माना जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ माई नेम वुड हैव बीन ओनली प्रियंका, तो मेरे पैन कार्ड पे मुझे 4th और 5th प्लेस पे डबल पी मिलते, एक पहला वाला पी पर्सन के लिए, सेकेंड वाला पी प्रियंका के लिए। बट अगर मैं अग्रवाल लगाती हूँ तो ए रहेगा मेरे पैन कार्ड में। पांचों लेटर्स क्लियर हैं कि पैन कार्ड के 5 लेटर्स कैसे होते हैं? शुरू के 5 लेटर्स अल्फाबेटिक होते हैं, शुरू स्टार्टिंग के 3 रैंडम ए टू जेड एनी लेटर, 4th और 5th का स्पेशल सिग्निफिकेंस है। अभी ये पर्सन के लिए तो क्लियर है, लास्ट नेम फर्स्ट नेम बड़ा आसानी से हमने पहचान लिया, बट व्हाट अबाउट अ कंपनी? मैं बात करती हूँ टाटा पावर्स लिमिटेड है फॉर एग्जांपल, कंपनी का नाम है टाटा पावर्स लिमिटेड। अब अगर मैं ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम में उलझाऊंगी तो आप कंपनी के भी नाम को ऐसे तोड़ेंगे, फर्स्ट नेम टाटा, मिडिल नेम पावर, लास्ट नेम लिमिटेड। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, कंपनी के नाम में कोई फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम का कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि कंपनी का टोटल नाम नाम होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी। तो उस केस में जो उस बिजनेस का नाम का स्टार्टिंग अक्षर है, तो टाटा पावर्स बोला मैंने तो टी, तो 5th लेटर टी होगा। अगर रिलायंस की बात होगी तो आर होगा, अगर आईसीआईसीआई की बात होगी तो आई होगा, एचडीएफसी एच होगा। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू ऑल. Please comment fast so that I can proceed further. Okay. 5 लेटर्स हो गए हमारे स्टार्टिंग के। आफ्टर दैट 4 न्यूमेरिकल डिजिट्स रहते हैं। ये न्यूमेरिक्स 0 to 9 एनी पैटर्न पे हो सकते हैं, कोई भी लेटर कोई भी डिजिट आ सकता है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है इसका, कोई भी नहीं कनेक्शन है कहीं किसी चीज से भी। 0 से 9 तक की गिनती के बीच में कोई भी नंबर आपके पैन कार्ड में आ सकता है 4 डिजिट्स के लिए। तो 5, 4 एंड लास्ट वाला जो लेटर है, अगेन दिस इज ऑल्सो अ रैंडम लेटर, ए टू जेड में से कोई भी लेटर हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंस इसका नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली सिस्टम से जब ये आता है तो इसको चेकसम डिजिट बोला जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे लिए तो सारे अक्षर सारे लेटर्स एक बराबर है। तो 5 4 1 के पैटर्न पे आपका पैन नंबर कंप्लीट हुआ। अभी बहुत लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे, जब सेशन स्टार्ट हुआ था तो वो जीएसटी आईएन से स्टार्ट हुआ था, बट जीएसटी आईएन के बारे में कोई अभी तक डिस्कशन हुआ ही नहीं है, हम पैन पे पहुंच गए। तो डोंट वरी, आई हैव नॉट फॉरगॉटन द टॉपिक ऑफ द सेशन। मुझे पता है कि जीएसटी का ही सेशन है, पर उस जीएसटी को समझने के लिए पैन नंबर बहुत जरूरी है, इसीलिए पैन नंबर को मैंने पहले इलैबोरेट कर दिया, पूरा अच्छे से समझा दिया, सो दैट अब जब जीएसटी में समझाऊं तो मुझे पैन को वहां पे बीच में लेना ना पड़े। अच्छा, अभी वो क्वेश्चन, जीएसटी में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? किसी को बिल मिला क्या? अभी 10 मिनट्स के सेशन में किसी ने कोई इनवॉइस, कोई बिल ढूंढा हो अगर, तो काउंट कर पाए क्या कि कितने जीएसटी आईएन में डिजिट्स या कैरेक्टर्स हैं? क्योंकि जो अभी तक मुझे आंसर्स मिले हैं, दोज आर नॉट करेक्ट। एनीबडी, एनी some more answers if I can have? GSTIN में कितने कैरेक्टर्स होते हैं?
चलिए बहुत ज्यादा इस बात को नहीं खींचते हैं, लेट मी ओनली एक्सप्लेन यू। GSTIN में 15 कैरेक्टर्स होते हैं। 15 कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है एक GST रजिस्ट्रेशन का नंबर। उस 15 में से 10 तो वही है जो अभी 2 मिनट पहले मैंने एक्सप्लेन किए, पैन कार्ड नंबर। तो जो आपका पैन है वही आपके GST के 10 कैरेक्टर्स होते हैं। तो बस बचे हुए 5 हमें समझने हैं, ठीक है। पैन कार्ड का पैटर्न 541 था, उस 541 से पहले 2 लगाना है, तो 2 पहले आएंगे और 3 कैरेक्टर्स बाद में आएंगे। तो 2, 10 और 3 मिला के 15 कैरेक्टर्स का एक GST नंबर हो गया। अब वो 2 स्टार्टिंग के क्या हैं, वो न्यूमेरिक होते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि GST नंबर हमेशा स्टार्ट न्यूमेरिक से होता है। अल्फाबेट उसमें कभी पहली 2 डिजिट्स दो प्लेसेस पे नहीं हो सकता, नहीं होता। बहुत लोग 0 और O में कंफ्यूज होते हैं। तो जब वहां अल्फाबेट का स्पेस ही नहीं है तो वहां O आ कैसे सकता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग 2 डिजिट्स और कैरेक्टर्स आर डिजिट्स। जैसे हम दिल्ली में हैं अभी, तो दिल्ली का GST नंबर अगर कोई भी लेगा, मतलब अगर कोई भी बिजनेसमैन अपने आप को बिजनेस दिल्ली का दिखा के रजिस्टर करवाएगा, तो उनका GST नंबर 07 से स्टार्ट होगा। तो आप कुछ लिंक निकाल पा रहे क्या? मैं दिल्ली बोल रही हूँ फिर बोल रही हूँ 07, तो अगर मैं यूपी से बिजनेस रजिस्टर करूंगी तो कुछ और होगा, हरियाणा से करूंगी तो कुछ और होगा। यानी योर starting 2 digits of your GST number are completely related to the state of your business, the place where your business premises is located. जहां से आप बिजनेस कर रहे हैं उसके जगह का बहुत रेलेवेंस है GST के अंदर। इसी को हम आगे और आने वाले सेशंस में भी पढ़ेंगे, समझेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है, सब चीजों को समझेंगे। तो उसमें 07 दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा है, 08 एक स्टेट के लिए है, 09 दूसरे स्टेट के लिए है। और इंडिया में जितने स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज है उन सब के लिए एक नंबर दे दिया गया है। तो 01 स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ऊपर से शुरू करते हुए नीचे तक जितने राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया के अंदर, हर एक रीजन को एक कोड मिला हुआ है। तो इंडिया में कितने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं ये आप लोगों को पता ही है। तो ये हमेशा न्यूमेरिक होगा, 36 37 से ज्यादा ये नहीं जाता है। 01 से शुरू होकर 02 03 04 05 06 7 लास्ट में 36 37। आगे कभी कोई ऐसा लॉ में अमेंडमेंट आता है कि जरूरत पड़ती है कोई और डिजिट्स के लिए, तो ऑब्वियसली न्यू डिजिट्स कैन बी इंसर्टेड। क्योंकि कभी अभी जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को अलग किया गया, तो इंडिया में एक स्टेट से 2 चीजें बन गई, एक स्टेट एक यूटी, तो 2 बने हैं तो 2 को 2 अलग कोड देना पड़ेगा। पहले तो वो एक ही में आते थे। तो ये नंबर बदलता है, कभी चेंज भी हो सकता है, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होगा। ये कभी कोई बहुत ड्रास्टिक अमेंडमेंट लॉ में आएगा, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे, ठीक है। तो आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर कि स्टार्टिंग विल ऑलवेज बी न्यूमेरिक इन अ GST नंबर। स्टार्टिंग 01 02, कहीं पे 12 है तो वहां 0 की जरूरत नहीं है, 1 2 हो जाएगा। जहां 24 है तो 24, 19 है तो 19, फिर 0 जबरदस्ती लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्पेस 2 के लिए छोड़ी गई है, बिकॉज वी कैन नॉट हैव 100 देयर। क्योंकि इंडिया में इतने स्टेट यूटीज है ही नहीं, 100 3 डिजिट की जरूरत ही नहीं। अगर होती तो लॉ मेकर्स पहले से उसका प्रोविजन बना के चलते, बट हमारे पास है ही 36 37 रिक्वायरमेंट्स, तो उसके लिए 2 डिजिट सफिशिएंट है। तो स्टार्टिंग ऑफ GST नंबर इज न्यूमेरिक, देन कम्स योर पैन 541 सीरीज में पूरा पैटर्न में चलेगा। तो 12 हो गए टोटल, 2 और 10 12। 13th कैरेक्टर क्या होता है? ये नॉर्मली 1 होता है, हमेशा 1 नहीं होता, नॉर्मली 1 होता है। आमतौर पर आप यहाँ पे 1 पाएंगे। आई से इसको कंफ्यूज नहीं करिएगा कि ये आई लिखा हुआ है स्टेट लाइन में,
नहीं, ऐसा नहीं है. It is the digit 1. Now what does this 1 represents? ये जो 1 है ना, ये जीएसटी में आपके नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस को दर्शाता है. मैं दिल्ली में अपना एक ऑफिस खोले हुए हूं, मेरे पैन कार्ड पे मेरा एक ही जीएसटी नंबर है, तो मेरे पास 1 होगा. पर मेरे ही पैन कार्ड पर मैं एक दूसरा नया ऑफिस, नया कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेती हूँ दिल्ली के अंदर ही, तो मेरे को जो जीएसटी नंबर मिलेगा उसमें वो 2 हो जाएगा, 1 के जगह पे 2. तो मतलब ये 13th कैरेक्टर सिग्निफाई करता है आपके नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस ऑन द सेम पैन कार्ड विद इन द स्टेट. एक राज्य के अंदर आपने एक पैन कार्ड पे कितनी बार जीएसटी नंबर अप्लाई करवाया या अलॉट हुआ आपको, उसको रिप्रेजेंट करता है ये 2, 3, 4, 5. अब अगर आपका मान लीजिए 9 बिजनेस आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिए, कोई आप डाइवर्सिफाई इतना ज्यादा कर रहे हैं, इतना ग्रो कर रहे हैं कि आपको 10th टाइप ऑफ बिजनेस रजिस्टर करना है जीएसटी के अंदर. आपका पैन कार्ड आपका ही है, पर आपका 10वां बिजनेस अगर रजिस्टर होना है तो वहां 10 नहीं हो सकता. प्लीज ये ध्यान रखिए, क्योंकि जीएसटी नंबर की वो जो जगह है वो 1 डिजिट की ही है, वहां 2 डिजिट का स्कोप नहीं है. तो वहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हम आ जाएंगे. 10th बिजनेस कैसे रजिस्टर होगा इन केस द नीड बी. मैं ये नहीं बोल रही हूँ हर किसी का डाइवर्सिफिकेशन इतना होता है कि एक ही स्टेट में बिजनेस बनाया ही जा रहा है वो, बट अगर रिक्वायरमेंट है तो क्या होगा, देन लॉ हैज अ प्रोविजन कि वहां पे अल्फाबेट्स आने शुरू हो जाएंगे, A to Z बाद में आ जाएगा. तो देयर इज अ प्रोविजन, अगर जरूरत पड़ी तो 10वां रजिस्ट्रेशन ए होगा. बट आज के अभी के जो सिनारियो है उसके हिसाब से अभी तक आई हैव नॉट एक्चुअली एवर सीन एनी पैन कार्ड जिसमें कि मुझे यहाँ पे न्यूमेरिक के अलावा कुछ मिला है. मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मैंने 4 देखा है, मतलब किसी का चौथा बिजनेस दिल्ली में या एक स्टेट में रजिस्टर हुआ है, इससे ज्यादा मैंने खुद नहीं देखा है. बट अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है, बट नॉर्मली यहाँ पे 1 to 9 की गिनती ही मिलेगी आपको. 14th कैरेक्टर जो 1 के बाद में रहता है, ये डिफॉल्ट है, फिक्स है, ये Z होता है. अगर आप एक प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस के जीएसटी की बात करेंगे, इट विल ऑलवेज बी अ जेड, अ लेटर जेड. लास्ट का जो एबीसीडी का लेटर है जेड, वो यहाँ पे रहता है, 2 नहीं होता है. अगर मैंने रफली अगर जेड बनाया तो कई बार वो 2 जैसा लग सकता है, बट डोंट एवर कंफ्यूज इट, वो 2 नहीं होगा कभी भी, क्योंकि वो जेड ही है, फिक्स है उसकी जगह. लास्ट के लिए आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, तो वो रैंडम है, वो कुछ भी होता है. तो अगर मैं एक्चुअली बात करूं तो किसी का जीएसटी नंबर, आप बस पैन कार्ड पता हो आपको, स्टेट ऑफ बिजनेस पता हो आपको, तो आप पहले से ही डिसाइड कर सकते हो पैन कार्ड जीएसटी नंबर क्या होगा. 07 पैन नंबर 1Z. बस लास्ट वाले के लिए हमें गवर्नमेंट से अप्रूवल का इंतजार करना पड़ता है कि हाँ लास्ट लेटर या डिजिट पता चल जाए तो हमारा जीएसटी नंबर कंप्लीट हो जाएगा. आई होप GSTIN जो जीएसटी नंबर होता है वो आपको समझ आ गया कि 15 जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं और उन कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना कितना इजी है. बहुत बार लोग परेशान होते रहते हैं, एक डिजिट दिखाई नहीं दे रहा या समझ नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से जीएसटी नंबर इनकरेक्ट हो रहा है. तो अगर आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉमन सेंस लगाएंगे तो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई के वो जीएसटी नंबर क्या होगा. बस हाँ, लास्ट वाले के लिए तुक्का नहीं मैं बोल सकती. हाँ, आप ये कर सकते हो, 0 से 9 तक की पूरी गिनती लगा दो, A to Z सारा ट्राई कर लो, हिडन ट्रायल से क्या पता तुक्का लग जाए. बट आगे के 14 कैरेक्टर्स आप इजिली पता लगा सकते हो. आई होप ये सेशन इंफॉर्मेटिव हो और आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा हो. GSTIN के बारे में अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो यू कैन राइट योर क्वेरीज इन द चैट बॉक्स. Otherwise, I'll be winding up the session in next 4 to 5 minutes. Thank you. If you like the session and if you have you want to join more such sessions, so you can stay connected and like our YouTube channel for further updates.
and visit our website. Okay, if you don't have any queries, that's all from my side for today. Thanks a lot.